वीडियो में हम आर्थिक विकास से संबद्ध समितियां एवं आयोग की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दत्ता समिति। दत्ता समिति की स्थापना 1915 में हुई थी। इसकी सिफारिशों कीमतों के उतार चढ़ाव के संबंध में सुझाव देना था। मैक्लागन समिति 1915 में इसकी स्थापना हुई। सरकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर सुझाव दिया इसने। हॉलैंड समिति 1916 ईस्वी में उद्योग से संबंधित सिफारिशें दी इस समिति ने। औद्योगिक आयोग की स्थापना 1916 में हुई। भारतीय उद्योगों तथा व्यापार में वित्त प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाना जिसमें सरकार सहयोग कर सके, इस समिति के प्रमुख सुझाव थे। राजस्व आयोग, इसे रहीमुल्ला आयोग भी कहते हैं, 1921 में इसकी स्थापना हुई। उद्योगों को अपने प्रारंभिक विकास की अवस्था में संरक्षण दिया जाना चाहिए। फासेट समिति इसकी प्रमुख सिफारिश थी चुंगी एवं वेतन से संबंधी मुद्दों पर सिफारिश। व्हाइटले आयोग 1929 में। व्हाइटले आयोग औद्योगिक कार्यशालाओं एवं बगीचों में श्रम की वर्तमान स्थिति के विषय में सुझाव दिया। सप्रू समिति की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई। यह मध्यम वर्गीय बेरोजगारी की जांच करना इसकी प्रमुख सिफारिश थी। इसी क्रम में आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह का स्वरूप। कुछ विद्वान और इतिहासकारों में मत भिन्न भिन्न हैं। तो सबसे पहले देखते हैं के मालेशन, ट्रेवेलियन, सर जॉन लॉरेंस सीले, सर सैयद अहमद खान। इनका मानना था 1857 का विद्रोह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। इसी प्रकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का मानना था 1857 का विद्रोह यह स्वतंत्रता संग्राम था। मिस्टर के एफ बी चौधरी इसे यह सामंतवादी प्रक्रिया मानते थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा डफ मालेशन 1857 के विद्रोह को एक जनक्रांति मानते थे। बेंजामिन डिज़रायली एवं अशोक मेहता 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर का मानना था अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। एल.आर. रीच के अनुसार ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। सर जे के ई के अनुसार श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष कहा इन्होंने। रॉबर्टसन और श्रीमती कूपलैंड के अनुसार 1857 का विद्रोह मुस्लिम विद्रोह कहा इन्होंने। पर्सी स्पीयर के अनुसार प्राचीन पुरातनवाद भारत का अंतिम प्रयास था। टी.आर. होम्स का मानना था 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। इसी क्रम में वीर सावरकर पट्टाभी सितार मैया का मानना था यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स 1857 को एक राष्ट्रीय क्रांति कहा। आर.सी. मजूमदार का मानना था तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इस प्रकार देखते हैं पी. रॉबर्ट्स का मानना था 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। डॉक्टर एस.एन. सेन के अनुसार यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।